हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जिसमें हम जानेंगे आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि 19 जैन से लेकर 26 जैन। टॉरस लगन और मून साइन, अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात डिस्कस करने वाले हैं आपके लव के बारे में, मैरिज के बारे में, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है। लक के बारे में जानेंगे, उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, उसी को कहते हैं हम रामबाण। और यही काम है लाइफ जीपीएस का, यही काम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। मैं निखिल एस्ट्रो आपके लिए हर इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता हूँ, आपके लिए वीकली प्रिडिक्शन, आपके लिए हर इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, गोचर के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आप अपने लाइफ को ट्यून्ड कर सकें और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। आइए शुरुआत करते हैं इस वीक के बारे में। देखिए इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट हो रहा है। मून की पोजीशन बन रही है। वीकली प्रेडिक्शन के लिए मून की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है। मून ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस में। दूसरा, मंगल वक्री होके 21 तारीख को ट्रांजिट कर जाएंगे आपके जेमिनी साइन में, यानी कि 3rd हाउस से निकल के 2nd हाउस में चले जाना। तो धन को दिखाता है, कुटुंब को दिखाता है, वाणी को दिखाता है, हमारी वैल्यूज को दिखाता है, हमारे आईसाइट को दिखाता है। फेरोशियस प्लैनेट, फायर, एनर्जीज, पैशन, कभी कभी अग्रेशन, उसका कारक 2nd हाउस में चला गया, फैमिली के घर में चला गया। तो स्पीच की वजह से फैमिली से लड़ाई होना, तकरार होना, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, आपको थोड़ी सी चीज एडवाइस करना चाहता हूँ कि घर से लड़ना नहीं है, घर वालों से नहीं लड़ना है। फैमिली इज नॉट अ प्लेस टू फाइट। फाइट करनी है तो घर वालों के लिए करनी है, घर वालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करनी है। बाहर वालों से लड़े, मार्केट में जाके कुछ ऐसा कार्य करें, ऐसा पैशन, ऐसा एग्रेशन दिखाएं कि आप घर की चीजों को, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करने में उनका हाथ बढ़ा सके। तो यहाँ मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। प्लस लगन के स्वामी शुक्र हैं, लव रोमांस के कारक शुक्र हैं, ठीक है, कंफर्ट के कारक शुक्र हैं। आपके लगन के स्वामी होके 10th हाउस में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। पहले क्या हो रहा था, एक रियलिटी चेक आ रहा था, इमोशंस ड्राई हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, वॉलेटाइल सिचुएशंस बन रही थी, एक्शन रिएक्शन समझ नहीं आ रहे थे। अब क्या हो रहा गया, सूर्यदेव 14 तारीख से जब से गए हैं आपके 8th हाउस से 9th हाउस में, उधर से राहु का प्रेशर आना। देखिए राहु उल्टा चलते हैं, राहु किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुंभ राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। सूर्य कहाँ बढ़ रहे हैं, कुंभ राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उल्टा बढ़ रहे हैं, वो सीधा बढ़ रहे हैं। तो पाप कर्त्री में योग में कौन आ गया, स्वयं शनिदेव। वैसे पाप कर्त्री में मैलेफिक प्लैनेट का आना अच्छा होता है, शुभ होता है, लेकिन शुक्र भी साथ में आ गया, लगन का स्वामी आ गया आपके साथ। तो जो इमोशंस ड्राई हो रहे थे, अब उनका प्रेशर फील हो रहा है, वो ट्रिगर कर रहे हैं, इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं। कभी रोना, कभी बेफिजूल की बातों पे हंसना, कोई खुशी ढूंढना, अपनों को पराया, पराया को अपना समझना, समझ नहीं आना, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बन रही है। कुछ ना कुछ इमोशंस बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ट्रांजिशन बन रहा है, सैड फील करा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम कहाँ लग रही है, देखिए ये लव रिलेशनशिप, मैरिज में भी मैरिज में लगाइए, आप बिजनेस में लगाइए, जॉब में लगाइए, आप रिलेशनशिप में लगाइए, इस थीम को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सिचुएशन है जो हमको सैड फील करा रही है, हमको लो फील करा रही है। आने वाले समय में हम देख रहे हैं शुक्रदेव जो आपके लगन का स्वामी बनता है, वो राहु के साथ युति बना रहा है, यानी कि राहु माया है, इल्यूजन है, थॉट प्रोसेस है हमारा, नेगेटिविटी को हमारे ट्रिगर कर देता है। कभी कभी अगर वो नेगेटिव है या कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस राहु के ऊपर है, तो वो हमें बहुत नेगेटिव कर देता है। और राहु जुपिटर की राशि में बैठा है, पाइसेस में बैठा है, जहां से हम मोक्ष को देखते हैं, हम वहां पे शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वो सच्चे प्रेम को दिखाता है, वहां पर डिवोशन को दिखाता है। वहां पर राहु का इन्फ्लुएंस माया की तरफ लेके जाएगा, तो मटेरियल वर्ल्ड की तरफ हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम से तो हम लो फील कर रहे हैं ना, एक हमारा नॉन मटेरियल ग्रोथ की ट्रांजिट की तरफ से निकल रहा है। एक गोचर ऐसा जहां शनि से कम्युनिकेट कर रहा है, शनि शुक्र एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहां हमें लीगैलिटी सिखा रहा है, कंपैशन होना सिखा रहा है, ग्रेटफुल होना सिखा रहा है, हमको डिग्निटी में रहने का सिखा रहा है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, हमको स्ट्रक्चर में रहने के लिए, फोकस रहने के लिए सिखा रहा है। और एक राहु एक आउट ऑफ द बाउंड्रीज को दिखाता है, बाउंड्रीज ब्रेक करना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना, ठीक है। तो ऐसी जगह जाके मतलब एक सैड मोमेंट चल रहा है लाइफ में, और फिर आने वाला समय क्या दिखा रहा है भाई, राहु के साथ शुक्र मिल जाएंगे, एक माया पीक पे जाएगी। मैंने इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाया था 2025, कौन होगा इस महाभारत का असली अर्जुन। नहीं देखिए तो जाके देखिए, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मैंने अपलोड किए, मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन में लास्ट में एंड में एक आइकन डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था,
अभी हम लो फील कर रहे हैं। आने वाले समय में हम जब राहु के साथ शुक्र युति बनाएगा, माया हमको अपने अंडर में लेना शुरू करेगी, तो हमारे साथ क्या हो सकता है, डिपेंड करेगा, सब पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लो फील कर रहे हैं, हम जा रहे हैं माया की तरफ, तो हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी रेज में, किसी जेलेसी में, या उस सैड मूवमेंट से बाहर निकलने के हम कोई बाउंड्री ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो समय चल रहा है ना, इससे पॉजिटिविटी लेनी है, इससे सीखना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इम्प्रैक्टिकल है, क्या तमस है, क्या टॉक्सिसिटी है। उससे बाहर निकलने के लिए अगर हम इस टूल का इस्तेमाल करें, इस लाइव जीपीएस के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करें, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करें कि आने वाले समय माया का है। अभी हमें संयम नियम साधना में रहकर, ड्यूटी में अलाइंड होकर, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल के, जिससे हम निकल ना सके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करके, जिससे कि हम बहाना बना के निकल ना सके, ऐसी सिचुएशन में जाना है। या फिर हमें कोई पास्ट चीजें याद आ रही हैं जो हमको लो फील करा रहा है, तो वो हमको ऐसे समझना है कि वो पॉजिटिव था हमारे लिए, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा था, इसलिए अलग है। भगवान की मर्जी थी, भगवान नहीं चाहते थे कि वो कुछ चीजें हम नहीं देख पाते, भगवान देख पाता है ना, प्रकृति देखती है, वो ऐसी चीज सुनती है जो हम नहीं सुन पा रहे, वो अंदर की बातें सुन लेती है प्रकृति, नेचर, जिसको हम एनर्जीज कहते हैं। तो आपको समझना होगा, ये सैड मोमेंट आपको बहुत ज्यादा सैड ना करे, मेरा तात्पर्य बस यही है। आइए शुरुआत करते हैं। और एक मोमेंट और हो गया, एक ट्रांजिट और हो रहा है, जो आपका सेकंड लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड है मरकरी, वो 8th हाउस से निकल के 9th हाउस में जा रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव है। सेकंड लॉर्ड 9th में, फिफ्थ लॉर्ड 9th में, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, अल्टीमेट योग बना रहा है। लेकिन मून की पोजीशन पहले केतु के साथ बन रही है, फिर नीच राशि में जाएगा। लेकिन जहां नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी क्या है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, जुपिटर 5th एस्पेक्ट कर रहे हैं केतु के ऊपर, 7th एस्पेक्ट कर रहे हैं नीच के, जब चंद्रमा हो जाएंगे। फिर 9th एस्पेक्ट कहां पड़ रहे हैं, राजा के ऊपर, मरकरी के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, सोल के ऊपर भी, इंटेलिजेंस के ऊपर। तो हमारी जो माया का प्रपंच है उससे निकलने के लिए हमारे पास एक अच्छा कम्युनिकेशन है, डिवाइन ब्लेसिंग से कोई ना कोई तो है जो हमको बचाएगा। लेकिन 28 जनवरी के बाद क्या खेल रचेगा, कैसे आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं, तो ये हर दिन हर पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका लगन का स्वामी है शुक्रदेव। इसलिए मैं आपको इतना ब्रीफ कर रहा हूँ बोलने से पहले कि राहु के साथ जब वो 11th हाउस में चला जाएगा, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंडशिप, या आपको और नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपका कोई नया आपके साथ इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई कनेक्शन बना है, वो आपको कहाँ ट्रिगर करेगा, उससे पहले कंपैटिबिलिटी जान लें। अगर लव रिलेशनशिप की बात है या फिर बिजनेस की बात भी है, तो आप समझ लें कि सामने वाला मेरे लिए कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब, बहुत जल्दी बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, देखिए लव 5th हाउस से हम लव को देखते हैं, और लव रिलेशन क्या बता रहा है। 5th हाउस का मालिक अभी 8th हाउस में जाएगा 24 तारीख तक, उसके बाद चला जाएगा वो 9th हाउस में। यानी कि इन द एंड ऑफ द वीक जो भी ट्रबल चल रहा था, जो भी इमोशंस ट्रिगर कर रहे थे, नेगेटिवली ट्रिगर कर रहे थे, जो ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हो रहा था, हम अपनों से लड़ रहे थे, ड्राइनेस आ रहा था, वो कहीं ना कहीं ईज अप होने लगेगा। हो सकता है कि हम चीजों को वाइंड अप करें पॉजिटिवली, हम चीजों के साथ ऐसा प्लान करें कि देखिए 9th हाउस संयम नियम साधना को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। हो सकता है सूर्य के ट्राइन में जुपिटर बैठा है, 1st हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्राइन में केतु बैठे, तो मंत्र चैंटिंग के लिए, कहीं आप स्पिरिचुअलिटी के लिए, कहीं पे आप हो सकता है प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ में जाने के लिए आप प्लान करें, तो अपने रिलेशनशिप के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपका रिलेशनशिप है जिनके साथ, उनके साथ आप बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपको क्लैरिटी मिलेगी कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। डिटैचमेंट फील आएगा, किसके साथ आपको डिटैच होना है, किसके साथ आपको रहना है, कहाँ पे आप लो फील कर रहे हैं, किसके साथ लो फील कर रहे हैं, किसके साथ आप इनसिक्योर हैं, किसके साथ आप सिक्योर फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, वो क्लियरिटी आपको मिलेगी। ऑल्दो मंगल आपके 3rd हाउस से निकलकर ट्यूसडे को चले जाएंगे दिन में 10 बजे के हिसाब, मतलब मंगलवार को 10:05 के आसपास मंगल चले जाएंगे 2nd हाउस में, वक्री होके जाएंगे। तो लड़ाना, कोई ऐसा कम्युनिकेशन एरर, डेस्परेट होना, डेस्परेशन आना, सामने वाले को सबक सिखाना, या फिर इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्लिक हो सकती हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आप खोए और उनको भी शीतल करें, अपना ही मन शीतल होए। ऐसा कुछ दोहा है कबीर जी का, ये दोहा आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मैंने जब भी बताया था, जब अक्टूबर स्टार्टिंग में और सितंबर में ये ट्रांजिट चल रहा था, मैंने बोला था आपको कि अपनी लाइफ में स्मूथनेस लेके आए, घर में लड़ाई नहीं करनी है, अपने रिलेशनशिप के लिए लड़ना नहीं है। ठीक है, अभी समय नहीं है लड़ने का, आप बैलेंस बना के चलें, डिप्लोमेट होके चलें। ठीक है, अपनी चीज़ों को भी समझें, फैमिली की भी चीज़ों को समझें, फिर बीच का जो रास्ता है उस चीज़ को समझें। अभी अपनी रिलेशनशिप को रेगुलर चलाए रखें। कुछ टेस्ट हैं आगे आने वाले समय में, जब शुक्रदेव राहु के साथ मिलेंगे, जो लव रिलेशनशिप के कारक होते हैं। अभी शनि के साथ चल रहे हैं, डिप्रेशन है, पेन है, प्रेशर है, मुझे पता है, ड्राइनेस चल रहा है, लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन है,
समय धीरे धीरे निकलने दो, परीक्षा का समय आने वाला समय। अभी ये पेशेंस ही बताएंगे आने वाले के अंदर कितने किस विंडो में उसको रखना है, उसके अंदर कितनी काबिलियत है, कहाँ वो एक्शन देता है, कहाँ पे वो रिएक्शन देता है, वो कैसे नीचे रिएक्शन देता है, कहाँ आपको समझता है। ये समय है कुछ सीखने का, ये समय है परीक्षा का। इस परीक्षा में फेल नहीं होना है, ठीक है। मून डिटैच भी करेगा, नेगेटिव भी करेगा, लेकिन जुपिटर के एस्पेक्ट है, कोई ना कोई जुपिटर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, उनसे बात करके आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। और इमोशंस ट्रिगर करेंगे, अपने आप को काम रखें। राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 5th हाउस पे, और 5th लॉर्ड अभी 8th हाउस में है, ठीक है। तो अपने आप को सडन ट्रांसफॉर्मेशन ना करें, कि अपने रिलेशनशिप को तोड़ के किसी और के ऊपर ज्यादा भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अपनों को पराया को अपना नहीं समझना है। छलावा है, 4 दिन की चांदनी है, तो इस चीज का समझ के चलें, ठीक है। ये बिना चार्ट देखे मैं बता सकता हूँ अभी आपको। तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट के साथ चलना है, स्ट्रक्चर में चलना है, फोकस्ड होकर चलना है। कोई भी बाउंड्रीज ब्रेक करने से पहले 10 बार सोचना है। लक्ष्मण रेखा को लांघने से पहले ये मत समझना कि हनुमान जी की पलटन आएगी और राम जी आपको ढूंढने आएंगे। आज का समय ये है कि आप जा रहे हो तो ठीक है, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। तो आपने समझना है, इस सिचुएशन को ऐसे लेके चलना है कि अगर हम किसी और के ऊपर रिलाई हो सकता है, तो जिसको हम छोड़ रहे हैं वो भी तो किसी और के ऊपर रिलाई हो सकता है ना। तो सिचुएशन सबके लिए बैलेंस है, सबके लिए इक्वल है। नेचर किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करेगा। तो आपने देखना है कि आप जिसके साथ अब तक इन्वेस्ट किया है वो क्या वो कमिटमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आगे बढ़े, नहीं कर रहा है तो उसके साथ बढ़े। इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी और से, दूसरे को गोल बना के अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी। ऑडिट नहीं करना है, ऑडिट करने का मालिक ही मरकरी है, तो ऑडिट ना करें, ज्यादा फील करें, हैप्पी रहें, ड्यूटी को निभाएं और साथ चलें। ये समय साथ चलने का है, ये समय साथ निभाने का है, डिफरेंस क्रिएट करने का नहीं है। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहे, देखिए मंगल 7th लॉर्ड होकर 2nd हाउस में चला गया। देखिए 7th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया, अपने 8th चला गया, सडन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। और 7th लॉर्ड 8th में अपने से 8 चला गया, वक्री हो गया। तो या तो फैमिली से पेंडिंग करवा, जो सितंबर अक्टूबर में आपके लाइफ में डिफरेंसेस आए थे, यानी कि 26 अगस्त के आसपास जो ट्रिगर हुआ था, उसके बाद सितंबर में ग्रहण लगा था, फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में 20 अक्टूबर तक जो प्रॉब्लम्स आई थी, उस चीजों को या तो ठीक करने का समय है, आप चाहे तो ठीक कर सकते हैं। जो गलतियां हुई थी उसको ठीक करने का समय है, या फिर वो समय जो आपको सिखा रहा था, अब आप कॉन्क्रीट डिसीजन पे आओगे, भाई बहुत हो गया तुम्हारा, अब नहीं। तो स्पीच बहुत ज्यादा हार्श हो सकती है, वॉलेटाइल हो सकती है, बनी बनाई चीजों को बिगाड़ सकती है, बंधन को तोड़ सकती है, आपका कहीं और ट्रिगर कर सकती है। इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम, ब्रदर इन लॉ की तरफ से प्रॉब्लम मुझे ज्यादा मेन दिखाई दे रही है। अपने हस्बैंड के साथ छोटी छोटी चीजों पर ट्रिगर करना, ज्ञान देने का, दूसरे को प्लीज करना, अपनों के ऊपर भरोसा ना करना, दूसरों से इन्फ्लुएंस होना, अपनों पे भरोसा ना करना, लोगों को प्लीज करना, दूसरों को ज्ञान देना, खुद उस पर इंप्लीमेंट ना करना। ये चाहे आपका स्पाउस हो या चाहे आप हो। अगर आप फीमेल है तो स्पाउस का कारक मंगल और जुपिटर दोनों होते हैं, दोनों बकरी हैं तो दोनों गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड आपका बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप हस्बैंड हैं तो आप समझे, शुक्रदेव अभी पापकर्त्री में है, जो लव रिलेशनशिप मैरिज के कारक है, तो वो भी सैटर्न के साथ चल रहा है। तो ड्राइनेस को बढ़ने ना दें, उस सैडनेस को बढ़ने दें। अपने अंदर एक थीम बनाए कि 15 दिन में, हफ्ते में हम कहीं बाहर जाएंगे, हम चीजों को रिजुविनेट करेंगे, नर्चर करेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे। जितना प्रोफेशन का जरूरी है उतना पर्सनल लाइफ जरूरी है। मुझे पता है प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि जितना प्रोफेशनल लेवल अच्छा है, जरूरी है, उतना ही पर्सनल आउटपुट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। यही समय परीक्षा का है। इनिशियल लेवल पे मैंने समझाया है, इमोशन को ट्रिगर ना होने दे, डिटैचमेंट आएगा, किसी ना किसी ऐसी वाणी बोलने से डिटैचमेंट आएगा। सैटरडे संडे मंडे के आसपास बहुत डिटैचमेंट आएगा। अपनों से मिलोगे तो सही, लेकिन चीजें हो सकता है बहुत टाइम बाद, जिससे बहुत पहले दिक्कत आ गई थी, उनके साथ दोबारा कोई बातचीत हो जाए, उनसे कोई चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, ये चीजें भी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं अभी फिलहाल वो दशा महादशा पे डिपेंड करेगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है, ट्रिगर कर रहे हैं, डिटैचमेंट, कट ऑफ होना, कोई तमस दूर होना, टॉक्सिसिटी से दूर होना, भागते जाते हो, वो डिप्रेशन का कारक बनेगा। लेकिन आप निकलोगे बाहर, आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। तो मैं तो ये बोलूंगा, अभी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेने का समय नहीं है, अभी तो अपनी ड्यूटी पूरी करके भगवान पे भरोसा करने का समय है। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो डिवोर्स वाली सिचुएशन, सेपरेट होने की सिचुएशन नहीं बनने देंगे। जुपिटर ब्लेसिंग्स है, जहां पड़ जाती है उसको टूटने नहीं देंगे। 7th हाउस आपको टूटने तो नहीं देंगे। तो बेटर है कि किसी की मतलब फालतू बातें बोल के एक दूसरे की रेस्पेक्ट मत खो,
अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, वैल्यू को मेंटेन करो, अपनी कम बात बोलो, सामने वाले को पता चले कि जब ज्यादा बोल रहे हो तो इसका मतलब कुछ बात है भाई, वरना जो इंसान बोलता ही नहीं उसके अंदर क्या है। सूर्य फोर्थ हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया, तो संयम नियम साधना, चैंटिंग करो, 5th लॉर्ड भी है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, 5th लॉर्ड भी है, तो मंत्र चैंटिंग करो, साधना में लगो, प्रयागराज जाओ, अपने अंदर अपलिफ्टमेंट लेके आओ, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ अपने अंदर, ये अच्छा रहेगा। और अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम को समझो, अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप घर पे रहती हैं या रहते हैं जो भी है, अगर कोई सामने वाला प्रोफेशन में है तो उनके प्रेशर को फील करो कि ये प्रेशर क्यों है उनकी लाइफ में, ये प्रेशर, वो ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, उनके प्रोफेशनल लाइफ को कुछ ईज अप कर सकते हैं तो बेटर है। अगर वो आपको उस चीज में नहीं इंक्लूड करते हैं तो एक गैप बना के चलो, अपनी चीजों से मतलब रखो। ये समय है, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन गो हैंड बाय हैंड, एक साथी बनो। अभी नहीं, शायद थोड़े टाइम बाद उसको अंडरस्टैंड कर पाए, वो उसको समझ आए कि आप उसको कितना सपोर्ट कर रहे हो। तो सपोर्ट करने का समय है। फैमिली लाइफ, मतलब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो किसी बाहर वाले की वजह से। राहु 11th हाउस में बैठा है तो किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ना है, ये माया है। मार्च के बाद आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, जस्ट गो स्लो। अगर कोई क्लैरिटी और भी ज्यादा चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कंफर्म कर सकते हैं। परेशान करेगा, डिप्रेशन बनाएगा, इस वीक में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, ठीक है। बीच बीच में 2 दिन अच्छे होंगे, 2 दिन बेकार हो जाएंगे, फिर कंपटीशन बढ़ेगा। तो जिगजैग चल रहा है इस वीक में, जिगजैग में अपने आप को डिरेल नहीं करना है। लाइव जीपीएस के साथ जुड़ जाए, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, जिससे कि अगली बार वृषभ राशि वालों के लिए जो भी डिटेल ओरिएंटेड मैं वीडियो जो डालूं तो आपको समझ में आए कि अब आगे क्या करना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए 6th हाउस का मालिक शुक्र बनते हैं, 6th हाउस का मालिक शुक्र बन के कहाँ चले गए हैं, 10th हाउस में चले गए। नेम फेम प्रोफेशन बनाने का समय, लेकिन पाप करते में तो काम करोगे उसका फल नहीं मिलेगा, आप एप्रिसिएशन जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, चाहिए भी नहीं। अभी दिस इज द मोमेंट जब आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एक जैसे होता है ना कि हॉर्स के यहाँ पे लगा देता है, वो सीधा सीधा भाग रहा होता है, उसका काम है सिर्फ काम करना। जॉब का काम है जी हजूरी करना, गुरु के सानिध्य में जाना, बॉसेस के साथ काम करना, अपने काम को पूरा करना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसको फुलफिल करना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। नेटवर्क सर्कल के साथ जब 28 तारीख को जब शुक्रदेव चले जाएंगे, नेटवर्क सर्कल के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना है, भरोसा किसी पे नहीं करना, अपने से ज्यादा भरोसा किसी पे ना करें। यानी कि तुम भी सपोर्ट करो, तुम भी सपोर्ट कर रहे हो, तुम भी सपोर्ट कर रहे हो, तुम मेरे लिए अच्छा बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। मतलब सपोज करो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, ना कि किसी और के ऊपर भरोसा है। कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, वेल एंड गुड, मेरे लिए अच्छा है, ये कृपा है, ब्लेसिंग्स है। मेरा कुछ नेचर उनके लिए अच्छा है, उनका कुछ नेचर मेरे लिए अच्छा है, लेकिन इन दी एंड मैटर क्या करेगा, मेरा अपना कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, क्योंकि सूर्य से 3rd हाउस में राहु बैठे हैं। तो आप अपने आप को देखते रहें कि आप किस विंडो में है, आप कितने पानी में है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, दिस इज द पीक टाइम कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बने। जो असाइनमेंट दिया गया उसको डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ करें। अभी का जो हार्ड वर्क है वो आने वाले समय में, जब शनिदेव मार्च के बाद चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, जब गेन्स बढ़ाएंगे, लेकिन गेन्स बढ़ेगा धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आपको समझना है दिस इज द मोमेंट टू डू हार्ड वर्क, पैशन के साथ काम करो, मजा आएगा, डिटैचमेंट आएगा, अपनों से दूर हो जाओगे, बच्चों से दूर होना पड़ सकता है, हो सकता है घर में कम समय दो, जॉब में ज्यादा समय देना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में थोड़े से ट्रबल हो रहे हैं तो मैरिड लाइफ में जो बताया उसको समझे। मैरिड लाइफ में थोड़ा ट्रबल हो लेकिन बैलेंस बना के चलें, ठीक है। स्पाउस की वजह से थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है अपने 10th हाउस में। पैसा आ रहा है लेकिन पर्सनल लाइफ बेकार है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो इन दी एंड क्या दिक्कत आ रही है, मन नहीं लग रहा है, इंपैक्ट इस पड़ेगा जॉब पे। तो हमने यही ढूंढना है कि जॉब पे भी फर्क ना पड़े, आपके मैरिड लाइफ में भी कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है। बेसिक रेमेडी तो मैं आपको इन दी एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा ही, लेकिन दिए गए नंबर पे आप पर्सनल लेवल पे कंसल्टेशन लेके आ सकते हैं। आप दोनों का चार्ट मुझसे चाहते हैं तो रीड करा सकते हैं, मैं आपको क्लैरिटी बताऊंगा कि एक्चुअल में रामबाण क्या है, एक्चुअल में सिनेरियो क्या है, ठीक है। डिस्कशन ऐसा जो आपको हील करे, ऐसा नहीं कि ऐसे से होगा, ऐसे से होगा, ये चीजें मेरे से नहीं होती है, ठीक है, ना वीडियो में होती है ना कंसल्टेशन में होती है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए बिजनेस के बारे में बात करें तो शुक्रदेव और शनिदेव बैठे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है, शुक्र साथ में बैठा है, शाइन कराएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, कोई आप सर्विस सेक्टर में हैं, लेबर क्लास के साथ कोई काम करते हैं, ठीक है, वो आपको अपलिफ्ट करेगा, शाइन कराएगा। मेहनत करने की समय है, बस मेहनत करते जाओ, आने वाला समय आपको प्रॉफिट देगा। शुक्रदेव शनिदेव अभी पाप कर्तरी में है, तो काम के ऊपर आपका एक अंडरलाइन चल रही है कि
समय समय आपकी परीक्षा ले रहा है। कोई ना कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आपको बढ़ रहा है, आपके लूप होल्स आपको पता चल रहे हैं, ठीक है। सूर्यदेव जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लूप होल्स आपके ज्यादा शाइन करते रहेंगे। तो ये समय है अपने लूप होल्स को खत्म करने का, अपने ऊपर परफेक्शन पे काम करने का। परफेक्ट कोई नहीं है लेकिन अपने ऊपर काम करने का। शुक्रदेव, अब अगर आप एंकर हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन अपने स्पीच का बहुत ध्यान रखना है। मंगल सेकंड हाउस में स्पीच और शुक्रदेव 10th हाउस में। एंकर है, सिंगर है, बहुत अच्छा समय है। म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। टीचर काउंसलर के लिए भी बहुत अच्छा है। जुपिटर अच्छा फर्स्ट हाउस में बैठा है, अपने 10th शुक्र शनि बैठा है। लेकिन ये समय है थोड़ा सा वॉलेटाइल, ये समय थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा ही समय है थोड़ा सा प्रेशर फील करने का। जो प्रेशर में निकल जाए शांति के साथ, महेंद्र सिंह धोनी की तरह, प्रेशर कितना भी हो अंदर चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही समय है आपको महेंद्र सिंह धोनी बनना है। आपने क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, टीम के साथ काम करना है, बॉस नहीं बनना है, फॉल्स ईगो नहीं दिखानी है, रश नहीं करना है, इंपल्सिव नहीं होना है। चीजों को समझो, टीम को समझो, पेन को समझो, जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है उस पर काम करो, जो पॉजिटिव है उस पर ध्यान दो, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। अपने सेकंड राहु, अभी जो पैसा आया भी है ना वो ऑल ऑफ सडन गायब भी हो सकता है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस है। तो फालतू खर्चा नहीं करना है, शो ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसी जगह कोई ऐसा हो कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और दिखाने के चक्कर में चलो भाई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, अब तो लाइफ सेट हो गई है, कुछ भी खर्चा करो। रिसोर्स पे काम करना है बेटा, लॉन्ग टर्म जाना। ये समय है, पैसा इसलिए आया कि जिससे कि आप लॉन्ग टर्म काम कर सकें। पैसा इसलिए नहीं आया कि आप अपनी लाइफ में कोई भी पेन ले सकें, ठीक है। सडनली आप किसी शो ऑफ में पड़ गए, जो पैसा कमाया था वो गायब, आने वाले समय में हर्डल्स आ गई, स्ट्रगल आ गए, कोई पैसे नहीं देगा आपको आने वाले समय में। तो समय को पैसा बचाने का भी है, काम संयम नियम साधना के साथ काम करने का है, डिसिप्लिन से काम करने का है। बाकी ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए 5th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? मरकरी, सॉरी फेड हो गया। 5th हाउस का मालिक बनते हैं मरकरी। मरकरी बैठे हैं 9th हाउस में, चले जाएंगे 24 तारीख के बाद। 24 तारीख से पहले थोड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है। एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो, किसी पेन से बाहर निकलना चाहते हो, किसी ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हो, अगर ये चाहते हो ना तो ये हो भी जाएगा। टेंशन मत लेना, 24 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो बस रेज में हो, किसी जेलसी में हो, किसी कंपटीशन में हो, तो नहीं बनेगा। कंपटीशन की तैयारी करना अच्छा है, लेकिन कंपटीशन किसी से इंसान से हो गया, पर्सनल हो गया, तो वहां दिक्कत दिखाई दे रही है। 5th लॉर्ड 9th में चला गया। गुरु सूर्य के साथ युति बनाएगा, बुध आदित्य योग, यानी कि किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना, बॉसेस के पास, मतलब किसी प्रिंसिपल टीचर के पास जाना, फादर लाइक फिगर के पास जाना। इनको रिस्पेक्ट दो, इनसे कुछ सीखो, कैसे अपनी चीजों को अपने टारगेट को अचीव करना है, ये चीजों जानो, उनका एक्सपीरियंस लो और अपने सब्जेक्ट पे पढ़ाई करो। जो भी वीकनेस है उसको कंप्लीट करो, वीकनेस पे ध्यान देने का समय है। बाहर जाने का प्लान देख रहे हो, सपना देख रहे हो, लेकिन सपना पूरा कैसे होगा, इसको पूरा करने का सोचो पहले कि भाई जो छोटे छोटे टास्क है ना उसको पूरा करूंगा तभी मैं आगे जा पाऊंगा। एडिक्शन से बचना है, किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर तो नहीं कह सकता, ये कह सकता हूँ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में नहीं जाना है। एक रिलेशनशिप होते हुए दूसरे रिलेशनशिप में डीप इंडल्ज नहीं होना है। सब माया है, सब आपको धोखा दे रहे हैं। आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है ना पिछले 1 साल से कि बहुत अच्छे हो बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग फील करती हूँ, तुम्हारे साथ या करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। सब माया है, 4 दिन की चांदनी है, समझ लो आपको नेगेटिव फील करा रहा है, तमस आपकी लाइफ में बढ़ा रहा है। जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है इस समय समझ लो सब आपके खिलाफ है। आपको जो क्रिटिकल होके आपको रियलिटी चेक दे रहा ना, ही और शी इज द वन जो आपके अच्छे के लिए सोचता है। आप समझदार है, बाकी आप हो। लव और रेमेडी के बारे में बात करने के लग क्या बता रहा है, सूर्य मरकरी 10th हाउस में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। कोई चैलेंज चल रहा है लाइफ में, ठीक है। एक तो फादर को रेस्पेक्ट करो, फादर के पैर छूकर घर से बाहर निकलो। कोई दादा, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, इनकी रेस्पेक्ट करना, इनकी ब्लेसिंग्स लेना आपके वीक को बहुत सुंदर बनाएगा। स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येश्वर वदा, इस मंत्र का चैंट करना। अगर आपकी लाइफ में कुछ सोल लेवल पे आप हर्ट हो, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आपकी डिग्निटी, आपका पब्लिक इमेज खराब हो रहा है, तो सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े, ठीक है। 9th हाउस हील जाए, हील होने लगेगा। प्रयागराज जाए, किसी गुरु के सानिध्य में जाए, वहाँ की इस टाइम जो हम जीवन में इतने गुरु के संतों का दर्शन नहीं कर सकते जितना एक समय में जाके कर सकते हैं, जीवन में नहीं कर सकते, तो वहाँ जाए, उस एनर्जी को फील करें, गंगा में डुबकी लगाएं, डिवाइन गंगा में डिप लें और अपने प्रारब्ध को खत्म करें। इस हफ्ते नहीं, आने वाले हफ्ते में प्लान करें, बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, कंफ्यूजन चल रहा है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय
108 बार चैंटिंग करें या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करें। अगर मेंटल पीस खराब हो रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य को अर्घ देना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का चैंट करना आपको हील करेगा। और अगर फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो देवी माँ की आराधना, श्री सूक्तम का पाठ, या फिर किसी फीमेल को सपोर्ट करना, उनकी एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना, उनको कुछ गिफ्ट करना, उनकी जो नीड है उसको फुलफिल करना, जो भी आप कर सकते हैं, किसी को डोनेट करके, कुछ देकर, जो भी आपके पास है वो पॉकेट अलाउ करना, ऐसा कुछ करके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट लेके आ सकते हैं। और ये समय चल रहा है डोनेशन का, ये समय चल रहा है हेल्प का। अगर अब नहीं करा तो कब करोगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।